दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सीपीसीटी क्या होता है। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर सीपीसीटी क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, और आजकल जितनी भी वैकेंसीज़ आ रही हैं अधिकांशतः उनमें सीपीसीटी मंगाया जाता है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, कितनी इसकी समयावधि रहती है, क्या वैलिडिटी रहती है, क्या इसका सिलेबस रहता है। और बहुत सारे ऐसे भी मेंबर हैं जिन्हें सब कुछ पता है लेकिन उनका सीपीसीटी फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले 1.5 से 2 साल, यानी जब से सीपीसीटी की महत्ता बढ़ गई है, ये बढ़ी है कब? दिसंबर 2016 से। दिसंबर 2016 में ग्रुप 4 की वैकेंसीज़ आई थी जिनमें सीपीसीटी मंगाया गया था। काफ़ी अधिक संख्या में वैकेंसीज़ आई थी। उस टाइम पर सीपीसीटी का इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो पहले से जागरूक थे, अवेयर थे, उनने सीपीसीटी कर लिया था। तब पेपर बहुत आसान आता था, सरल प्रश्न आते थे। देखो, कंप्यूटर आता है 53 नंबर का और 22 नंबर का आता है। मैथ्स, रीजनिंग, अनसीन पैसेज और जीके जीएस लगभग 5-5, 6-6 नंबर के ही आते हैं। तो ज़्यादा पोर्शन जो आता है, ज़्यादा पार्ट आता है वो कंप्यूटर का आता है। टोटल 75 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें से 38 आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। पहले आपका थ्योरी पेपर होता है, थ्योरी में आपको पास होना ज़रूरी होता है। इसके बाद आपकी थ्योरी के बाद आपका हिंदी टाइपिंग होती है। हिंदी टाइपिंग में 20 शब्द पर मिनट चाहिए होते हैं और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। दोनों टाइपिंग अगर आपकी निकल जाती हैं तो सोने पे सुहागा है, अदरवाइज़ आपकी हिंदी टाइपिंग तो मिनिमम होनी चाहिए। यानी थ्योरी और हिंदी टाइपिंग की रिक्वायरमेंट अधिकांश विभागों में होती है और इनकी वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। अब बात करें कि वैकेंसीज़ कौन कौन सी आती हैं, तो ग्रुप 4 हो गया, मतलब जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो बाबू या क्लर्कल का काम होता है वो सीपीसीटी मंगाते हैं। ठीक है। और इसमें एज, सबसे बड़ी बात यह है, इसकी डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इसमें जो सामान्यतः आयु सीमा है वो अधिकतर होती है। मतलब बाकी सभी विभागों से इसमें आयु भी ज़्यादा होती है। जितने विभागों में सीपीसीटी मंगाया जाता है, मतलब जो सामान्य वर्ग की आयु है 40 तक रहती है। ठीक है। तो यहाँ आपको काफ़ी लंबा टाइम मिलता है। सीपीसीटी के साथ साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा भी लगता है। वो डीसीए भी मंगाया जा सकता है और पीजीडीसीए भी मंगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से समय बदल रहा है, योग्यताएं भी बहुत बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा काबिल लोग हो गए हैं। ये ग्रेजुएशन करना बहुत सामान्य सी बात हो गई है। इसलिए ज़्यादातर जितने विभाग हैं वो अब ग्रेजुएशन मंगाते हैं और साथ में पीजीडीसीए मंगाते हैं। और सीपीसीटी तो कंपलसरी अब कर ही दिया है। हाई कोर्ट हो, एएसआई, एलडीसी हो, पटवारी में भी इस बार पहले सीपीसीटी मंगाएंगे। इसलिए जितने लोग करना चाहते हैं वो फटाफट कर लें और जितने लोगों का एक्सपायर हो गया है वो भी कर लें, क्योंकि इसकी पहले वैलिडिटी 2 साल होती थी, अब 4 साल हो गई है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यहाँ जो आप देख सकते हो 22 और 23 फरवरी और 1 मार्च, यानी ये जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था ये 22-23 फरवरी और 1 मार्च 2020 को हुआ था, यानी कोरोना के पहले। तब से ये एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इसलिए बहुत अधिक संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं। अभी मैंने एक दिन पेपर में ही पढ़ा था, जो जानकारी आई थी, क्योंकि सीपीसीटी पर सबकी नज़र रहती है। तो लगभग 85,000 यानी 85,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीपीसीटी डिप्लोमा जो है, सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब इसके लिए देखो 2 से 3 समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे पटवारी थे जिन्हें 2 साल की, आप सबको पता होगा जितने लोग तैयारी कर रहे हैं या चयनित हैं या जितने लोग अभी सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था तब 2 साल की मोहलत दी गई थी कि 2 साल के अंदर आपको सीपीसीटी करना पड़ेगा। अब ये मोहलत भी लगभग ख़त्म हो चुकी है और इसके साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति जो होती है उसमें भी सीपीसीटी मंगाया गया है और जो नई रिक्तियां हैं उनमें भी सीपीसीटी मंगाया जाएगा। तो 2021 में अभी पहली बार मैंने देखा है कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसीज आई हैं उनमें भी सीपीसीटी मंगाया गया है। मतलब आप ये समझिए कि 2021 में 4 से 5 ऐसे बड़े विभाग हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां होने वाली हैं और वो सीपीसीटी पहले मंगाएंगे। इसलिए अब जो किस्मत 2016 में जिस तरह से खुली थी कुछ स्टूडेंट्स की कि जिनके पास सीपीसीटी था, बहुत कम स्कोर उन्होंने किया था, उसके बावजूद भी उनकी जॉब लग गई थी। इस बार मुझे लगता है शायद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे मांग की है, उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि कोरोना में चूंकि एग्ज़ाम हुआ नहीं है सीपीसीटी का और हमारी वैलिडिटी जो है ख़त्म हो गई है, तो इसकी जो समयावधि है उसको बढ़ाया जाए। तो हो सकता है सरकार इनकी मांगें मान ले और 1 साल की वैलिडिटी बढ़ा दें। पटवारी में भी शायद 1 साल का टाइम और अतिरिक्त दे दिया गया है। लेकिन अब रही बात पेपर निकालने की, तो पेपर अब बहुत आसान नहीं आता है बल्कि बहुत कठिन आने लगा है। बहुत एडवांस लेवल अब आने लगा है कंप्यूटर का। अब चूंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और अनसीन पैसेज तो आपसे बन ही जाना चाहिए, जो 22 नंबर का आता है। ठीक है, उस पार्ट को तो आपको तैयार रखना ही चाहिए। साथ साथ अगर आपका कंप्यूटर नहीं निकल पा रहा है, मैं आपको बताऊं, अगर मेरे आप वीडियोस देखेंगे तो मैं पिछले 1 से 1.5 साल में सीपीसीटी से संबंधित बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं, जिनमें मैं लगातार यही कहता हूं कि जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है सीपीसीटी का, देखिए टाइपिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइपिंग का क्या रहता है कि वो आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगी। अगर आपने 1 या 2
महीने अच्छे से 1-1, 2-2 घंटे लगातार टाइपिंग कर ली, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, तो आपकी दोनों निकल जाएंगी। अदरवाइज़ हिंदी तो आपकी निकल ही जाएगी। पहली बात ये रही टाइपिंग निकालने की बात। अब दूसरी बात है कंप्यूटर निकालने की। पहले कंप्यूटर बहुत पतली पतली, कोई लूसेंट की पढ़ता है, कोई मंथन की बुक पढ़ता है, कोई किरण की बुक पढ़ता है। अब इनसे काम नहीं चलेगा आपका। अगर आप सोचें किसी एक बुक से आपका एग्जाम निकल जाए तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन इनमें से आते हैं, तो वो तो ठीक है, आप ना भी पढ़ें तो भी बन जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं, वो आपसे बन जाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, या स्टोरेज हो गया, या मेमोरी हो गई, कुछ भी ऐसा, ठीक है, वो तो आपसे बन ही जाएंगे। लेकिन अब आने लगा है एडवांस कंप्यूटर। चाहे एमएस ऑफिस की बात करें, एक्सेल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आजकल, तो लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट से, नेटवर्किंग से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आजकल आते हैं। तो ये क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है आप लोगों से। तो अब चूंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, और सबको पता है कि सीपीसीटी में थ्योरी पार्ट ही बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में अब सीपीसीटी लगने लगा है। तो अब उसकी महत्ता बढ़ गई है, इसलिए इसका लेवल भी बढ़ेगा। अब आप, मेरे पास तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिनने 10-10 बार तक एग्ज़ाम दिया सीपीसीटी का, उनका नहीं निकला है। और मैं आपसे, उनसे भी मैंने यही कहा था, और आपसे भी मैंने यही कहा है कि अगर आप अब तक मुझसे जुड़े नहीं हैं, अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, और अगर आपने अब तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो ये तीनों चीज़ें ज़रूर करें अगर आप सीपीसीटी पहली बार में निकालना चाहते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए रखता हूँ क्योंकि पहली बात तो मैंने एमसी किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसलिए कंप्यूटर का लेवल जो है उससे भली भांति परिचित हूँ, कितना एडवांस तक आ सकता है सीपीसीटी में। मैंने खुद सीपीसीटी दिया हुआ है 2 बार। पहली बार 2017 में दिया था, 2 साल वैलिडिटी थी। वैलिडिटी एक्सपायर होने के पहले ही मैंने अगस्त 2019 में पेपर दिया था, तो अब इसकी वैलिडिटी 4 साल हो गई है। पेपर देने मुझे इसलिए जाना होता है क्योंकि मैं खुद पेपर का एनालिसिस करता हूँ, लेवल पता करना पड़ता है, किस टाइप के क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है, और कितना चेंज अभी हुआ है। तो अभी कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, केवल क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन ये लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप पहले ही निकाल के अपने पास रखें। देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो सीपीसीटी ही एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपको बहुत जल्द सरकारी नौकरी दिला सकता है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आज तक आपने सोचा ना हो, मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो, अब जो सीपीसीटी एग्ज़ाम आपका लगभग जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, मिड ऑफ जैन में या लास्ट ऑफ जैन में, 15 जनवरी तक या 15 जनवरी के बाद अब आपका एग्ज़ाम होगा सीपीसीटी का, और होना ही है। इस बार तो इतने अधिक संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि एक्सपायर हो चुके हैं सर्टिफिकेट बहुत सारे, और कुछ नए लोग भी अब सीपीसीटी करना चाहते हैं। जागरूकता हो गई है सीपीसीटी के बारे में, बहुत सारे अनुकंपा नियुक्ति भी होनी है, बहुत डिपार्टमेंट्स भी अब ये मंगाने लगे हैं, तो सीपीसीटी का क्रेज अब और बढ़ेगा, इसलिए फॉर्म बहुत ज़्यादा भरेंगे। और अभी तक तो सीपीसीटी 1 दिन 2 दिन होता था, अब इस बार हो सकता है कि 4 या 5 दिन, 2-2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हो, क्योंकि लोगों को पता है कि सीपीसीटी हमारा अगर एक बार हो गया, ग्रेजुएशन, सीपीसीटी, पीजीडीसीए, और इसके साथ साथ प्रिपरेशन तो सभी कोई करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो मार्क्स लाना भी। लेकिन अब धीरे धीरे न सिर्फ सीपीसीटी में भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जिनके पास सीपीसीटी होता है वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, तो जो एग्जाम होता है रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसमें मेरिट भी काफ़ी हाई जाने लगी है। इसलिए आप लगातार तैयारी करें, सीपीसीटी करके रखें अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्योंकि इसके अलावा आप देखें, कोई भी और एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एमपी टेट हो, इनमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। केवल सीपीसीटी के ऐसा एग्जाम है जिसमें कम संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, फिर भी लाखों तक तो पहुंच ही जाते हैं, 1 लाख 2 लाख तक। लेकिन यह है कि कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन जितना कंपटीशन रहता है वो बहुत हेल्दी और बहुत टाइट कंपटीशन रहता है। इसलिए सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए सीपीसीटी क्वालिफाई करने की। और सीपीसीटी के फॉर्म भले ही 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भरे जाएंगे, लेकिन अगर आपको सीपीसीटी करना है तो आज से ही लग जाएं। पहला काम, कंप्यूटर सेंटर, अगर घर पे कंप्यूटर या लैपटॉप है तो टाइपिंग शुरू कर दें, इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग, ऑनलाइन टाइपिंग करें 15-15 मिनट या 20-20 मिनट का टाइम सेट करके। नहीं है तो आसपास कोई कंप्यूटर सेंटर है तो वहाँ टाइपिंग आप कर सकते हैं। कोई भी आलतू फालतू बुक लेने से कोई सेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं लेता आपकी कि इसमें से आएगा कि नहीं आएगा। 4-5 तरह की बुक आप पढ़ोगे, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और पता नहीं कि किस तरीके का मटेरियल आप पढ़ोगे। इसलिए ग्रुप में जुड़िए। सबसे पहले तो 9981167757 नंबर है, ठीक है, डिटेल पूरा दिया हुआ है। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी दी गई है नीचे, उससे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करें ताकि एप्लीकेशन के अंदर जितने ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, सीपीसीटी के स्पेशल क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं, उन्हें दें, बताएं कितना आपका स्कोर हुआ है। 15 आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, स्पेशल नोट्स मिलेंगे, कहीं कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपके घर पे भी पहुंच जाएंगे, पीडीएफ से लेना चाहे तो पीडीएफ में भी ले लेंगे, ठीक है। सिलेक्टेड नोट्स हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो न सिर्फ सीपीसीटी निकल जाएगा आपका, बल्कि सीपीसीटी के बाद जो आप भर्ती परीक्षा देंगे उसमें भी कंप्यूटर का बहुत बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में लिखें, ठीक है। और मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें, ऑडियो से अपना नाम बताएं। गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, बॉयज़ को बॉयज़ ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, ये मैं आपको बता दूँ, या तो अभी फ्रेशर आ रहे हैं जिन्हें पहली बार सीपीसीटी देना है, या ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका सीपीसीटी निकल चुका है, उन्हें भर्ती परीक्षा देनी है। बहुत केस में आपको ऐसे बता दूँ कि
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिन्हें बिलीव नहीं था कि उनका पहली बार में CPCT निकल जाएगा। सिर्फ मेरे भरोसे, मेरे साथ और उनकी मेहनत से पहली बार में उनका CPCT निकला और उनकी जितनी खुशी मैंने कभी देखी नहीं किसी में। ठीक है, पहली बार में ही सिर्फ उनने ये सोचा था कि सर आप कह रहे हैं तो ठीक है पेपर दे आते हैं, बल्कि निकलना नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही पेपर निकाला और टाइपिंग भी निकली है। इसलिए आप भी भरोसा रखें, जो बोलता हूँ उसको फॉलो करें, एक बार जुड़ें, आपका CPCT जरूर निकलेगा। बस टाइम टेबल फॉलो करें और जो मैं बताऊँ वो फॉलो करें। ग्रुप में जुड़ें, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फ्री बैच में जोड़ूंगा पहले तो। सो उसमें 2-3 टेस्ट रहेंगे तो वो आप डेमो दे सकते हैं। उसके बाद स्टडी मटेरियल ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। थोड़ी सा पे आपको करना पड़ेगा, 300 रुपीज़ टेस्ट सीरीज़ का है और 500 रुपीज़ नोट्स का है ये। और अगर आप घर मंगाना चाहें तो इसमें 200 रुपये स्पीड पोस्ट का जोड़ दें तो घर पहुँच जाएंगे। ये ना के बराबर फीस है, मतलब टोटल जितना आप फॉर्म भरते हैं CPCT का उतना ही चार्ज आपको देना है केवल, और आपका इजीली CPCT निकल जाएगा। जो आपका ड्रीम सर्टिफिकेट, अब इसको ड्रीम सर्टिफिकेट ही कहेंगे CPCT को, क्योंकि CPCT अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। इसलिए जितने लोग करना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम है, यहाँ से आप सफल होकर ही जाएंगे। इसलिए एक बार भरोसा करें, जुड़ें, आएँ, तैयारी करें, पहली बार में ही आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एप्लीकेशन चूंकि बन गया है अब, तो एप्लीकेशन पर डेली ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, डेट के माध्यम से, डेट वाइज टेस्ट हो रहे हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। तो जितने लोग नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, कमेंट बॉक्स में भी दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाएं। 9981167757 नंबर है। मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ लगवाई जाती है, जिसका नाम सक्सेस टेस्ट सीरीज़ है। भले ही आप कई तरह की टेस्ट सीरीज अभी तक लगा चुके हों, उनमें हो सकता है कि आपका काफ़ी अच्छा स्कोर भी हो रहा हो, लेकिन जब तक आप मेरी टेस्ट सीरीज़ में 120 प्लस नहीं कर देते, तब तक आप ये मानकर चलिए कि आप जो MP टेट की वर्ग 3 की परीक्षा होने वाली है वहाँ आप 125 प्लस कर पाएँ, ये बिल्कुल ही मुश्किल है। तो एक बार मेरा टेस्ट है जो डेमो टेस्ट, फ्री टेस्ट, वो भी देकर देखें। और जो 30 ऑनलाइन टेस्ट और 30 PDF टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि अगर आप मेरे टेस्ट में 120 या 125 कर लेते हैं, फिर आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। क्योंकि मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज़ है मध्य प्रदेश की, क्योंकि मैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 से अपने पूरे टेस्ट डिज़ाइन करता हूँ। लेयर 1 मतलब ईजी, लेयर 2 मतलब डिफिकल्ट, और लेयर 2 मतलब मॉडरेट, और लेयर 3 मतलब डिफिकल्ट। ईजी से ईजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट किसी भी तरह की शिफ्ट में आपका पेपर हो, आपका सिलेक्शन कराना मेरी जिम्मेदारी है। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उनका स्कोर अब लगभग काफ़ी अच्छा हो रहा है, इंप्रूव कर रहे हैं, नए मेंबर्स धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप भी पीछे न रह जाएं, छूट ना जाएं, ताकि बाद में आप पछताएं। इसलिए अभी भी आपके पास ऑप्शन खुला है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी जानकारी है वो मुझसे ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी या CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ
स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 9981 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे। बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है।